हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज का पेरेंटिंग टॉपिक है बच्चों की स्टडी में पेरेंट्स की क्या भूमिका है। इस पे मैं आपको जो है अपने विचार व्यक्त करती नज़र आऊँगी। देखिए, जो बच्चा होता है उसकी जो प्रथम पाठशाला कौन होती है? घर होती है। माँ जो होती है वो उसकी प्रथम गुरु होती है। स्टार्टिंग से ही बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही उसका सर्वांगीण विकास होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर जाकर वो स्कूल जाता है। तो पेरेंट्स को जो है यहाँ पर मेरा पहला जो मेरा इसमें सुझाव है कि पेरेंट्स को हमेशा जो है बच्चों का क्या होना चाहिए? रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल के लिए स्टार्टिंग से ही बच्चे के एजुकेशन के महत्व को, एजुकेशन के बारे में बच्चों को कहीं ना कहीं उसके मन में शुरू से ही बताना है कि बेटा, एजुकेशन आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इंसान की लाइफ में एजुकेशन नहीं है तो वो जो है उसके अंदर जागरूकता, उसके अंदर समझदारी की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो बच्चों से शेयर पेरेंट्स को टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। अब हमें पेरेंट्स को रोल मॉडल के लिए हमें क्या क्या करने हैं? स्टार्टिंग से ही बच्चा जब स्कूल जाए तो उसकी एक दिनचर्या जो है, उसका जो टाइम टेबल है वो बना के उसको बताना है कि बेटा देखिए, आपको ये पढ़ना है इतना टाइम, और उसका फॉलो जो है थोड़ा सीरियसली स्टार्टिंग से ही करेंगे। धीरे धीरे जब आप इसको फॉलो करोगे तो बच्चा भी जो है वो उसको लेके सीरियस हो जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे जो है वो उसको आगे उसकी टाइमिंग भी बढ़ती रहेगी और बच्चा भी सीरियस होता रहेगा। और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो है वो रोल थोड़ा ज्यादा, पेरेंट्स का मेन रोल होता है, क्योंकि उसकी महत्ता को वो उसने बताया हुआ है और साथ में पेरेंट्स और बच्चा मिल के जो है इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स को चाहिए जब बच्चा स्कूल से आए तो उससे सारे दिन की जो दिनचर्या है वो भी जो है उसे बातचीत करना है कि आज स्कूल में कैसा रहा आज का दिन। उसके बात करनी है कि कैसे आपकी स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, सारी बातें, क्या पढ़ाया गया, क्या लिखाया गया, कौन सा फ्रेंड क्या है, सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेगा। छोटा है तो वो अपनी तरीके से बताएगा, बड़ा है तो वो अपनी तरीके से बताएगा। ये स्टार्टिंग से आपको कर देना है। अब इसके बाद इसी से सेकंड पार्ट भी मिलता जुलता है कि अगर बच्चा टाइम टेबल को फॉलो ना करे, बच्चे और गलतियां करे, तो उसको जो पनिशमेंट मिले वो क्रिएटिव पनिशमेंट होनी चाहिए। मीन्स बच्चा हमारा गलत नहीं है, बच्चे ने जो वर्क किया है, जो काम है वो गलत है। तो ये नहीं कि तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये चीजें नहीं करनी। उसकी क्रिएटिव पनिशमेंट में जो उसकी प्यारी चीज हो वो उससे ले ले। मीन्स मतलब कि उसको जैसे कि मैथ है, मैथ अच्छी नहीं लगती है या उसको जो चीज अच्छी ना लगे वही चीज उस बच्चे से कराई जाए। कि आपको टीवी में ये डोरेमोन है तो आप देखते हो ना, आपको 2 डेज नहीं देखना है। आपको मैथ नहीं पसंद है तो मतलब आपको, माँ को तो पता ही होगा, आपको ये सम्स के अलावा 4 सम्स एक्स्ट्रा करने हैं। आपको ये चीज, जो भी चीज हो वो उसको समय निर्धारित के साथ पनिशमेंट करें। 1 डेज 2 डेज जैसी उसने गलतियां की हो। इस क्रिएटिव पनिशमेंट से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। तो बच्चा जो, अरे मुझे तो डोरेमोन नहीं देखना है, मुझे तो कार्टून नहीं देखना है, या मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो जो चीज उसको कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को पता होती है अपने बच्चों के बारे में, तो इस तरह से उसको एक्टिविटी जो है वो पनिशमेंट कराने की सजा देनी चाहिए। बच्चों की होमवर्क के समय पेरेंट्स खुद बैठ के होमवर्क कराएं। कोशिश करें, छोटा बच्चा हो तो खास कर, कि जैसे कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो तुरंत समझ ली, उसको कोई चीज वीडियो के माध्यम से
और उसको गलतियों की स्पेलिंग और उसे सुनना है तो उसको ओरल सुन लिया तो उसको क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा लिया। सारी चीजें जो है वो तुरंत की तुरंत ऑन स्पॉट जो है वो वहीं पे खत्म कर देनी। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन ट्रिप की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि स्कूल की तरफ से तो ले जाते हैं, अगर इसके अलावा जैसे आप बच्चों को घुमाने ले जाते कहीं ले जाते हैं तो बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को जरूर दिखाएं, खुद भी इंटरेस्ट लें, बच्चों को भी इंटरेस्ट दिलाएं। ऐसे नहीं है, मूवी और शॉपिंग के अलावा भी आप बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड ट्रिप कराएं। अगर स्कूल की तरफ से है तो जाने दें और अपनी तरफ से कराएं। इस तरह से बच्चों का जो IQ लेवल है वो बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, केवल उनको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी भी आपको करानी है, जैसे कि अदर एक्टिविटी में सिंगिंग, डांसिंग और क्या बोलते हैं ड्राइंग, जो भी अदर एक्टिविटी हो। पेरेंट्स अपनी बच्चों की एक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए जब बच्चा छोटा है तो उसकी जब टाइम टू टाइम जो है वो हॉबी कोर्सेज कराएं और उसकी एक एजुकेशन के बाद उसको उसके लिए पढ़ने के लिए जहां भी वो बोले उसका एडमिशन कराएं, वो कोर्सेज कराएं आगे बढ़ने। क्योंकि देखिए स्टडी के बाद डॉक्टर, इंजीनियर तो हर कोई बनता है, लेकिन क्रिएटिव एक्टिविटी में अगर वो बहुत ही रुझान है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम पहले तो उसकी हॉबी कोर्सेज कराने के बाद जब वो बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसको जो है उसका एडमिशन कराएं और वो अपनी स्किल को, अपनी पावर को, जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है वो उसपे वो अच्छे से वर्क करे और वो बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ में करने वाला है। इसके अलावा पेरेंट्स मीटिंग को मिस ना करें। मैं पेरेंटिंग टिप्स के माध्यम से आज मैं बोलने वाली हूँ, कहने वाली हूँ कि आप पेरेंट्स मीटिंग को बिल्कुल मिस ना करें, जरूर जाएं, पेरेंट्स से मिले, क्लास टीचर से मिले, बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, उसका मन लगाता है तो नहीं लगाता है, क्या सारी चीजें जो है वो सब डिस्कस करनी है। और उसके बाद बच्चे से, और ये नहीं कि अगर पेरेंट्स ने, टीचर ने कुछ बोला तो वहीं पे आप उसको डांटने लगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, उसकी प्रॉब्लम्स के तह तक जाएं कि अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा रहा है, अगर ऐसा है तो क्यों है। इस तरह से मिल के इस प्रॉब्लम का सलूशन करें, किसी दूसरे आज डिस्कस करके पता नहीं कौन किस कैसी राय दे, कौन कैसे, और उसको मिल के जो है पेरेंट्स, बच्चे मिल के, टीचर मिल के उस प्रॉब्लम का सलूशन को ढूंढे। हमेशा पेरेंट्स मीटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करें। लास्ट, बच्चों के दोस्त कैसा है, उनका फ्रेंड सर्किल करना कैसा है, इसके लिए पेरेंट्स को हमेशा जागरूक रहना है। हमारा बच्चा किससे बात करता है, हमारा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं गलत संगत में है, फोन पे अगर बातें कर रहा है तो किसके बातें कर रहा है, टीवी तो ज्यादा नहीं देख रहा है, उसके दोस्त कैसे क्या है, सारी चीजों की जानकारी पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही रखनी है और बच्चों को अवेयर करना है, बताना है, सारी चीजें टाइम टू टाइम एज के अकॉर्डिंग क्लियर करते रहना है कि हमें कैसा फ्रेंड सर्कल बनाना है, हमें कैसे लोगों के बीच रहना है, हमें सारी चीजें जो, अगर आप अपने बच्चों के फ्रेंड हैं तो बच्चा आपसे स्टार्टिंग से ही सारी चीजें साझा करने लगेगा और आप एक अच्छे पेरेंट्स की तरह, एक रोल मॉडल पेरेंट्स की तरह बच्चे का मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। हमारा पेरेंटिंग टिप्स अभी तक तो आज का, अगर आपको पेरेंटिंग टिप्स हमारा अच्छा लगा हो कि बच्चों की स्टडी में पेरेंट्स का क्या रोल है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नवरात्र का फलाहार बनाती मैं दिखूंगी। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।